बहस हुई मानिए मेरी, क्योंकि हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते ना साथ। तो अब टाइम जब हमने कुछ 4-5 साल, बल्कि जब से शादी हुई है, नहीं किया टाइम स्पेंड साथ में, तो लड़ाइयाँ नहीं होती थी, छोटी मोटी हुई, हफ्ते इतवार को हो गई, हफ्ता इतवार को एक हो गई। अब है कि लड़ाई हो रही है थोड़ी मेरी मानी की। मैं पूछने लगी थी ये हीरा, मैं पूछने लगी थी कि इसको कैसे मैनेज करती हो, यू नो तो ये आप द कॉन्सेप्ट कि आप एक बॉक्स में बंद है, यू नो में बंद है, ये एक हाँ एक है जो आपको डिप्रेस कर सकता है, मे बी गुस्सा भी आप में आ सकता है इस वजह से, और आप पे प्रेशर जब पड़ता है घर का सारा और मर्द बाहर नहीं जा रहा तो एक टेंशन होती है, उसको कैसे हैंडल करती हो? भाई पहले तो मैंने मुझे थोड़ी एंजाइटी हुई समीना, मुझे जिंदगी में कभी एंजाइटी नहीं हुई, मुझे पहली दफा एंजाइटी हुई है कि लग रहा था कि मैं बॉक्स में बंद हो गई हूँ। अच्छा फिर ना मुझे लगता है आजमाइश है यार, ये आजमाइश है। हम जो कहते थे ना, बस 6 बजे उठ गई हूँ मैं, 7 बजे बच्चों को स्कूल भेजती हूँ और मैं जो हूँ अब अपनी शूट पे जाऊंगी और बस मैं खाना खाऊंगी, और आज रेस्टोरेंट में बाहर खाएंगे तो अल्लाह ताला ने कहा आप कुछ नहीं खाएंगी, आप कुछ नहीं करती, दुनिया ऊपर से मैं चलाता हूँ, आप लोग नहीं चलाते। तो अल्लाह ताला ने ना एक शटअप कॉल दिया हम सबको कि हेलो हेलो, मैं ऊपर, रिलैक्स, मैं अब जो चाहता हूँ ना वो अब वो होगा सब। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अल्लाह ताला ने बताया है कि अब अपने आप को रिफ्रेश करो बेटा, घर में रहो, पानी पियो, घर का खाना खाओ। बहुत बाहर के महंगे खाने पीने तुम लोगों ने कर लिए, बड़ी महंगी महंगी हील्स पहन के जो बैग्स लेके सारी गर्ल्स निकल जाती थी बाहर। अब जाओ घर में बैठो और अम्मा के साथ जो है पकोड़े बनाओ और जाके, अब मजे की बात है मेड कोई है नहीं, अब मानी की स्त्रियां भी मैं कर रही हूँ, जो कि मेरी स्त्री मेरी मेड करती थी, कपड़े धोती भी वही थी। और मजे की बात है समीना, एक बड़ा बैड सीन वो ये है कि मेरे पास जो ऑटोमेटिक मशीन थी ना, जो मैंने अपनी शादी में ली थी और फिर 2 दफा और ली थी, तो क्योंकि आपकी मेड्स के हाथ में आपकी मशीन होती है ना, तो उसने वो खराब कर दी। अब मेरे पास है मैनुअल धर 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 वाली मशीन, जो कि मैंने दोबारा स्टार्ट की है। हाँ, और मानी कितनी मदद कर रहे हैं? हाँ मानी खाना पकाने में, इस्त्री करने में, कपड़े धोने में कितनी मदद कर रहे हैं? भाई मानी का जो है ना, मोटी होते हैं ना मर्द थोड़े, लेकिन मानी है थोड़ा रिस्पॉन्सिबल सा मर्द है माशाल्लाह से। जैसे मैं मानी को बोलती हूँ, मानी जाओ ना तुम ऑमलेट बना दो यार प्लीज, तुम बना दो, चाय मैं बना दूंगी, तो कहते हैं अच्छा अच्छा मैं बना देता हूँ। तो वो ऐसे नहीं कि नहीं करता, हाँ उसको बस ये थोड़ा सा होता है कि क्योंकि वो ना अच्छी कोई न्यूज है फॉर एग्जाम्पल ना, तो मानी ऐसे बताता, पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, मैं कहती हूँ अल्लाह क्या हो गया, क्या हो गया, इस तरह ना। तो उसको थोड़ा वो जो बात करता है ना मुझसे, तो मुझे लगता है वो कोई बुरी खबर है या कोई पता नहीं क्या हो गया टीवी पे, तो वो टीवी की न्यूज मुझे बहुत दे देता है कि अभी कोरोना इतना फैल गया है, अभी जो है इस्लामाबाद में ये हो गया है। तो मैं इस बात पे उससे लड़ी हूँ कि यार जो भी हो गया है मुझे खुदा के लिए नहीं बताओ। व्हाट्सएप पे मैंने अपने घर वालों को बोल दिया यार मुझसे कोरोना डिस्कस नहीं करो, कि अभी कितना फैल गया और ये हवा में आ गया, और लोग जितने मुंह उतनी बातें। मैंने कहा अब नॉर्मल बातों पे जरा आ जाना चाहिए ना, कि मानी अब तुम्हें जो है खाने में तुम्हें जो दाल पसंद थी वो मैं बना देती हूँ, या अब तुम मुझसे पूछो कि तुम्हें कौन से रंग पसंद है मेरा, मतलब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने थोड़ी शायरी भी करनी शुरू कर दी है, एक आध चीज मैंने लिखी थी पिछले दिनों, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा ना सारे मिलके रिलैक्स। अब जितने भी ग्रजेस है ना, जैसे मुझे मानी से थे, वो हमने निकाले हैं। हमने जब 2 हफ्ते हम एक साथ थे, तीसरा हफ्ता हमारी लड़ाई हुई है, और तो 3-4 दिन लड़ाई होके फिर हम ठीक हो गए, क्योंकि अब लड़ाई तो होगी, क्या करें, उसके अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है, मेरे अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है, और ये एक नॉर्मल चीज है। हाँ लड़ाई जो है ना वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। वो कोई ना ऐसा मुझे लगता है, तो लड़ाई होती है लेकिन फिर हम सॉल्व करते हैं और फिर हम कहते हैं कल ये नहीं होगा, तो बस ये हो रहा है। तो हाँ इतना जो वक्त मिल रहा है सोचने हाँ का और समझने का, हाँ तो अपने बारे हाँ। में क्या नई चीज पता चली, और मानी के बारे में क्या नई चीज पता चली? अपने बारे में क्या नई चीज पता चली? वही समीना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। असल में जो मैंने शादी की थी ना, तो मेरे दिमाग में, आपको मैंने जैसे शुरू में बताया था कि मैं शादी की थी इसलिए कि मैं अपने मियाँ की सारी चीजें, उनके जूते पॉलिश करूँ, पता नहीं कौन सी फिल्म थी दिमाग में, उसके मोजे खुद धोऊं और उसकी बुनियादें धोऊं, पता नहीं क्या ये मैं। तो ये सब शादी के बाद तो मैंने किया नहीं ना, क्योंकि वो दूसरे दिन ही मैं तैयार हो गई, किसी शाइस्ता या किसी नादिया के शो पे बैठ गई थी, फिर मेरा काम शुरू हो गया, फिर बच्चे भी साथ साथ, फिर काम भी साथ साथ। अब लग रहा है शादी हुई है मानी से, अब शादी हुई है,
कि बच्चे भी बड़े हो गए, अपने अपने रूम्स में, लग रहा है मैं बिल्कुल ही कोई नई नवेली दुल्हन हूँ। और जब मुझे मानी के लिए चाय बना के लेके आनी होती है, और मुझे बहुत मजा आ रहा है जब मैं इसकी वो पैंटे इस्त्री कर रही हूँ ना, कि यही तो इसीलिए शायद शादी की थी, लेकिन 12 साल बाद ये दिन आएंगे जिसकी मैं अब यूज्ड टू नहीं हूँ। तो ये एक मजे की चीज लग रही है, जैसे अभी भी शादी हुई है और हम घर में हैं, और ऐसे मानी को भी ऐसा ही लग रहा है। ये तो आप मानी का इंटरव्यू लीजिएगा प्लीज जरूर, तो वो आपको बताएगा कि उसको कैसा लग रहा है। असल में ना हम लोग औरतें ना थोड़ी अथॉरिटी हमें चाहिए होती है ना। तो अब किचन में मैं आ गई हूँ, अब किचन में है मेरी अथॉरिटी, अब मुझे देगचियां भी मलनी है विम से, मैं उनको भी मल रही हूँ बैठ के ना, तो चिढ़ जाता है कि तुम किचन में ही हो। तो मैं बोलती हूँ अब मैं किचन में आई हूँ तो अब मेरी तरीके से बर्तन रखे जाएंगे, अगर ये कप की जगह है तो यहाँ पे कोई ग्लास नहीं आएगा, यहाँ कप्स ही मैं रखूंगी। ये वाला एक मेरे अंदर अजीब सी हिरा जाग गई है। और बच्चों के साथ क्या खेल खेलते हो? किताबें पढ़ के बच्चों के साथ? हाँ, अच्छा, मैं वो वाली माँ नहीं हूँ किताबें पढ़ने वाली ना, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ वैसी माँ कि मैं आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊँ बैठ के, नहीं। मैं मुजम्मिल इब्राहिम के साथ स्केच बनाती हूँ, और वो जब वो ड्राइंग कर रहे होते हैं ना तो मेरा इंटरेस्ट होता है, और फिर जब मुजम्मिल पढ़ता है तो फिर मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ। मुजम्मिल वैसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ता है, बहुत अच्छा बच्चा है, और इब्राहिम भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जितनी मैं इररिस्पॉन्सिबल थी ना पढ़ाई को लेके, कि मेरे प्रोजेक्ट्स भी कोई और ही लड़की बना रही होती थी क्लास में, मेरी निमरा दोस्त, लेकिन उतने ही रिस्पॉन्सिबल है मुजम्मिल इब्राहिम। और मैं मुजम्मिल सर से बैठी होती हूँ, मैं बोलती हूँ मुजम्मिल कब पढ़ोगे, कब खत्म होगी तुम्हारा ये, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहा है, कितना कितना। आप थोड़ी देर बाद आती हूँ, मुजम्मिल कितना टाइम रह गया है, कहते हैं मम्मा प्लीज मेरी लास्ट क्लास अभी रहती है। मतलब ये वाली बेचैनी होती है मुझे जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, कि बस अब जल्दी पढ़ लो, अब आओ लेट्स प्ले। ये वाली माँ हूँ मैं। गाना कौन सा गा रही हो आजकल? हाँ, गाना कौन सा गा रही हो आजकल? अच्छा, गाने ना मैं उस वाली मोड में चली गई हूँ। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। पता नहीं ऐसे गाने सुन रही हूँ मैं आजकल। और एक नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। हाँ, मेरा वो वाला मोड स्टार्ट हो गया है। की नजरों, एक ये वाला गाना सुन रही हूँ मैं बहुत, और एक वो वाला गाना, गली में मारे फिरे पास आने को मेरे, ये वाले ना पता नहीं क्या हुआ है ये। तो एक ये वाला मोड। फिर से मोहब्बत तो नहीं होगी मानी से? हाँ, ये तो मुझे इससे मोहब्बत रोज होती है, इतना प्यारा आदमी है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अभी मैंने चैरिटी मानी और मैंने ना चैरिटी स्टार्ट की है समीना, कसम से। जब मैं मानी से डिस्कस करती थी ना कि मानी हमें ये करना है, आज से जब से शादी हुई है मुझे लगता है कि पैसा मेरे हाथ में ठहरता नहीं है, और मेरे पास दुनिया की हर चीज है लेकिन वो दूसरों को जा रही है। तो ये बहुत इससे ना मानी ने मेरी बड़ी मेरा अगर कोई ये चाहे कि आपके साथ शामिल हो जाए इस चैरिटी में, तो किस तरह शामिल हो लोग आपके साथ? मेरे साथ लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट। हमारी ये गुफ्तगू सुन के पूरी दुनिया से लोग चाहें कि वो आपके साथ शामिल हो जाएं,